सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट, आपने देखा किस तरह से एम्पायर्स बने हुए हैं, किंगडम्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो इन किंगडम्स में रहता कौन है, इनको रूल कौन करता है? इनको रूल करते हैं एरिस्टोक्रेट्स, राइट। और ये जो पॉइंट बनाया है इन्होंने 2.1 पे एनसीईआरटी ने, वो उन्हीं को इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाया है सिर्फ, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, सोशल और पॉलिटिकल दोनों तरह से जो डोमिनेंट क्लास है वो इस कॉन्टिनेंट में मतलब कि रहने वाली एरिस्टोक्रेटिक है, एरिस्टोक्रेसी है, ठीक है। थोड़े से मेंबर हैं इनके, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ एक पावरफुल लोग जो हैं जिन रूल कर रहे हैं वो मुट्ठी भर होंगे और वो बहुत बड़ी भीड़ पे अपना कंट्रोल रख सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हमने पूरे वर्ल्ड में देखे हैं और आप अब जो है वो धीरे धीरे इस चीज़ को देखते चले जाएंगे कि मुट्ठी भर लोग जो हैं वो किस तरह से बहुत बड़ी भीड़ पर, या एक अकेला कोई भी एक बहुत बड़ी भीड़ पर कंट्रोल कैसे कर सकता है, ठीक है। वही यहाँ पर हुआ है, यूरोप में भी सेम कंडीशन है। मतलब अगर आप और एरिस्टोक्रेटिक जो एक कल्चर है उसको देखें तो पूरे अर्थ पर सेम है वो, ठीक है। थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं, वो उनके आइडियोलॉजीज़ थोड़ी सी अलग होंगी, उनके आइडिया थॉट्स थोड़े से अलग होंगे, उनके वे ऑफ वर्किंग्स अलग होंगी, थोड़ा सा कल्चर अलग होगा, लेकिन अगर आप बेस में जाते हैं तो वो एक ही होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। बड़े जो उनके मीन्स खेत हैं गांव में और बाकी शहरों में उनके घर हैं, मेनली ये लोग रूलर्स हैं, ठीक है। जनरली फ्रांस बोलते हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसने लाइन लिखी है, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। डिप्लोमेसी के लिए और हाई सोसाइटी में सिर्फ ये फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इनकी फैमिलीज़ में जनरली शादियां हुई हुई हैं आपस में, इसलिए और ज़्यादा पावरफुल धीरे धीरे होते चले जाते हैं कि साहब इस एम्पायर ने दूसरे वाले एम्पायर के यहाँ पर उनकी शादियाँ हुई हुई हैं, ठीक है। वो आगे किंग बनने वाले हैं, ये प्रिंसेस हैं, क्वीन बनने वाली हैं। तो इस तरह से जो और किंगडम्स हैं, छोटी किंगडम्स हैं, या वो बड़ी होती चली जाती हैं, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पर भी है। आपको शायद अब जो है पूरा जो सीन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत थोड़े से लोग बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे अपना कंट्रोल रखे हुए हैं, इनके पास बहुत सारी ज़मीन है जिसको टेनेंट हैंडल करते हैं या स्मॉल ऑनर्स हैं उसमें, और वो हैंडल करते हैं, उनकी खेती देखते हैं, मतलब कि वहाँ से टैक्सेस आते हैं, अनाज आता है, उसको वो बेचने जाता है, वो सब उनके जेब का ही होता है। सिर्फ जो लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है जिससे कि बस वो जीते रहें, ठीक है। जस्ट फॉर सर्वाइव, नॉट फॉर ग्रोथ, नॉट फॉर गेन, जस्ट फॉर सर्वाइव, उतना मिलता रहता है उनको, तो वो चलते रहते हैं। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज करेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट विच वॉज कल्टिवेटेड बाय सर्व्स, ठीक है। सर्व्स जो हैं वो बड़े काश्तकार हैं, जो पीजेंट्स हैं उनको कहा गया है। उनके वो ही जो हैं वो ईस्टर्न स्टेट और सेंट्रल स्टेट जो हैं यूरोप की, उनमें होल्डिंग देखते हैं, मतलब कि ज़मीनों को वही लोग जो कंट्रोल कर दो, मैनेज कर दो कह दो, या जो है उनसे अर्निंग किस बेसिस पे है, ये सारी चीज़ें वही कंट्रोल करते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको कंडीशन समझ में आ गई कि वो किस तरह से पैसा कमा रहे हैं या फिर अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं, उनकी ज़मीनें कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरह से उन्होंने होल्ड बनाया हुआ है, ठीक है। आपस में शादियाँ करके और ज़्यादा मजबूत होते चले गए हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है, ये तो हो गई एग्रीकल्चर की बात। अब दूसरी कंडीशन आती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, जिसने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने मार्केट्स बनाए, नए और रिदम्स आगे दिए, ठीक है। तो वेस्टर्न और पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ठीक है।
क्योंकि टाइम आगे निकल गया है। अब आप मशीन्स पर आ गए हैं, ठीक है। अब मशीन्स हैं तो उनको चलाने के लिए थोड़े पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होगी, तो वो अपने राइट्स को मांगना शुरू ज़रूर करने वाले हैं, राइट। लेकिन उससे पहले की कंडीशन समझ लीजिए। जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है वो ये है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड, जिससे टाउन्स बनाए गए, उनकी ग्रोथ हुई और कमर्शियल क्लासेस भी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली गई, ठीक है। जिनका मतलब मार्केट से में प्रोडक्शन को स्टेबिलिटी देना था। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतने अच्छे मार्केट सेट होंगे। मार्केट अच्छे सेट होंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप गेन ज़्यादा कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए तो ये लोग सभी जनरली जितने भी हैं वो सब ने इंडिया में अपने मार्केट्स को सेट किया, इंडियन मार्केट्स को अप्रोच करते रहे लगातार, राइट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, मोस्टली पार्ट जो है वो इंग्लैंड ने ही स्टार्ट किया, ब्रिटिश जो यूनाइटेड किंगडम है। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये सेकंड टाइम पे कह सकते हो कि वो फ्रांस में और जर्मन के कुछ पार्ट्स में आना शुरू हुआ था 19th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी का टाइम था वो इंग्लैंड के पास था, 19th सेंचुरी में इनके पास काफ़ी हद तक आ गया था, ठीक है। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। अब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, अभी जो बोला ना कि जब मशीनें चलानी पड़ेंगी तो एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बनकर तैयार होगा, पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप होगा, उसको समझ होगी क्योंकि वो और तरीके की मेहनत कर रहा होगा, राइट। तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड द मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, इन्होंने ये बनाए। इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, छोटे ग्रुप थे till late 19th century. It was among the educated liberal middle class। ये बहुत ज़रूरी शब्द है, उसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आगे आप इनका लिबरल होना ही पढ़ने वाले हो कि ये लोग किस तरह से लिबरल हुए। It was among the educated liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privilege gained popularity, right। जी नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद लिबरल से स्टार्ट होता है कि किस तरह से इस लिबरल ग्रुप ने लिबरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया और इन एरिस्टोक्रेट्स को थोड़ा पावरलेस बनाने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे कि ये टूटें और टूटकर हम अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक फ्री कंट्री को डिज़ाइन कर पाएँ, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लिबरल्स की बात करेंगे। अभी आप इसको स्टडी कीजिए, एक बार और इसका रीडिंग ले लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच।